हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी सब्जेक्ट का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 मीरा के पद। सबसे पहले जानते हैं मीरा जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ सन 1498 में। गांव कुड़की गांव है, मारवाड़ रियासत। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह रो, माहेरो। इनका मृत्यु हुआ सन 1546 में। मीरा सगरुड़ धारा की महत्वपूर्ण भक्त कविते थी। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। माना जाता है कि वृंदावन में रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपने इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरे। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। उन्होंने मुक्तज्ञ पदों की रचना की। उनकी भाषा में मूलतः राजस्थानी तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। चलिए पद 1 की ओर। मेरे तो गिरधर गोपाल से तारो अब मोही, पूरा एक पद। सबसे पहले जानते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। सोही यानी कि वही, छाड़ी दई यानी छोड़ दिया, कानी नियम, बेली बेल पौधे जैसे से बरबटी जो कि फैलता है, बोई यानी बोना, विडोई यानी विलोना, तारो अब मोही यानी मुझे दूर ले जाओ या मुक्ति दिलाओ। सबसे पहले जानते हैं इस कविता का संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मीरा जी हैं। अब जानते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। अब जानते हैं व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ हैं। दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोकलाज भी खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूप दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से भिलोया है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। अब जाते हैं पद दूसरा की ओर। पग घुंघरू बांधी से लेकर सहज मिले अविनाशी तक। सबसे पहले जानते हैं कठिन शब्दार्थ। पग यानी पैर, साची सही, सत्य या यथार्थ, बावरी यानी पागल पगली, न्यात यानी कुटुंब परिवार, नासी यानी कि नाश, प्रभु गिरिधर नागर यानी श्री कृष्ण, अविनाशी यानी कि जो कभी खत्म ना हो। संदर्भ को आप अब पूर्ववत भी लिख सकते हैं क्योंकि आप पहले भी दर्शा चुके हैं। अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूर्ववत भी लिख सकते हैं या फिर सेम उतार सकते हैं। जैसे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मीरा जी हैं।
अब जाते प्रसंग की ओर। प्रस्तुत पद में मीरा ने प्रेम रस में डूबकर सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। अब जानते हैं इसके व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है। मीरा विवाहिता है। उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती हैं कि उसका प्रभु बहुत चतुर है, मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।